करने जा रहा हूँ स्काडा, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। स्काडा का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इससे पहले ही लिख दिया है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। तो सुपरवाइजरी मीन्स क्या होता है, कंट्रोल मतलब क्या होता है, डाटा एक्विजिशन मतलब क्या होता है। तो सुपरवाइजरी मतलब ये होता है जैसे सीसीटीवी कैमरा और स्काडा में मेन डिफरेंस ये है कि जो सीसीटीवी कैमरा कैमरा होता है केवल आपकी इमेज को दिखाता है, बट इसमें सुपरवाइजरी में मतलब क्या है, या एनिमेशन के थ्रू आपको रियल टाइम डाटा एकदम देगा। बोलो तो डिक्टो वही मशीन नहीं दिखाएगा, वही चीज़ें सेम सेम नहीं दिखाएगा, बस उसको एनिमेशन के फॉर्म में रियल टाइम डाटा को दिखाएगा। तो सुपरवाइजरी मतलब देखने के लिए इसको भी किया जाता है, लेकिन यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, काउंटर इसमें लगा होता है काउंट करने के लिए कि कितना ज़्यादा हुआ, टाइमर हुआ कितने समय, और कोई फॉल्ट मान लीजिए आ गई है तो उसको भी पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। और इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल मीन्स कि मतलब इसमें अगर कोई क्या कहते हैं, इसके प्रोग्राम को हम लोग रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। एंड डाटा एक्विजिशन मतलब ये होता है, डाटा को हम रियल टाइम में, डाटा जो रियल टाइम अभी रिसेंट है अभी उसको भी दे सकते हैं, करंट टाइम में दे सकते हैं, और जो उसमें स्टोर रखा है उसको भी हम देख सकते हैं या फिर ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब मतलब बाहर एक्सटर्नल डाटा को उसमें उस मेमोरी में इंपोर्ट करना मतलब लाना, और एक्सपोर्ट मतलब जैसे वो जो रिपोर्ट हम लोग इसका बनाते हैं स्काडा का, तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मतलब ये होता है उसके डाटा को मतलब मतलब दूसरे के पास, जैसे उसके मालिक के पास या प्रोग्रामर के पास आप भेज सकते हैं। तो वही कह रहा है डाटा एक्विजिशन। तो एक एक करके समझते हैं कि स्काडा मतलब क्या, मतलब स्काडा क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वैसे सर इसका बता रहे थे कि ये तो प्रथम विश्व युद्ध के मतलब प्रारंभ पहले इसका जो है सेना में ही मतलब यूज होता था, बट धीरे धीरे हुआ इस विकास पढ़ते हैं। A real world SCADA system can the monitor and control hundred to the hundred year of the thousand of the input output unit। कह रहा है स्काडा यूनिट जो है इसलिए प्रयोग किया जाता है जहाँ पे हजारों हजारों या फिर सौ से भी ज़्यादा या फिर हजारों इनपुट आउटपुट लगे होते हैं, और उनको वह यह मॉनिटर करता है और उनको यह कंट्रोल कर सकता है। कह रहा है ए स्काडा सिस्टम फॉलो एंड द ऑपरेटर इन द लोकेशन सेंटर टू द वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। कह रहा है जहाँ बहुत सारे वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन लगे होते हैं वहाँ पे यह लोकेटेड होता है, वहाँ की लोकेशन को यह वहाँ की बीच लोकेशन में यह ऑपरेट किया जाता है या चलाया जा सकता है, या फिर वहाँ यह लोकेटेड होता है, और लोकेटेड मतलब वहाँ पे स्थित होता है। कह रहा है सच एज जैसे कि ऑयल हो गई, गैस प्लांट हो गया, पाइपलाइन सिस्टम हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया, टू प्रोड्यूस द कंट्रोल एक्शन एंड टू मॉनिटर मेजर द वेरिएबल। कह रहा है इनके वेरिएबल को मेजर करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उन पर अपना मतलब अपने तरीके से कंट्रोल करने के लिए हम प्रयोग करते हैं स्काडा का। SCADA system typically implemented a distributed database commonly referred to as tag database which contain the data element tag point। कह रहा है कि जो हम स्काडा प्रयोग करते हैं इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मतलब इसका मतलब ये होता है कि हर एक डाटा का अलग अलग, जैसे टेम्परेचर का अलग सेक्शन बना होगा, काउंटर का अलग सेक्शन बना होगा, टाइमर का अलग बना होगा, और क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी का अलग बना होगा, कितना यूनिट खर्च हो रहा है बिजली का खपत हो उसका अलग। तो कह रहा है अलग अलग सब फार्म होता है, तो उसको हम लोग टैग के नाम से डाटाबेस भी कह सकते हैं,
हैं, या फिर टैग कह सकते हैं, या फिर पॉइंट कह सकते हैं। कह रहा है ए पॉइंट रिप्रेजेंट अ सिंगल इनपुट आर द आउटपुट वैल्यू। कह रहा है जो हम लोग अभी डाटा टैग पढ़े हैं तो वो हर मतलब जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग होता है, तो वही कह रहा है कि हर एक इन पॉइंट के पास एक अपना इनपुट होता है, एक अपना आउटपुट होता है। मतलब या तो वह आउटपुट हो सकता है या तो वह इनपुट हो सकता है। मॉनिटर एंड कंट्रोल बाय द सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा मतलब स्काडा के द्वारा उसको मॉनिटर किया जा सकता है और उसको उस पर अपना कंट्रोल जमाया जा सकता है। कह रहा है पॉइंट कैन आइदर हार्ड आर द सॉफ्ट। कह रहा है ये जो पॉइंट होते हैं मतलब हम लोग देखे हैं, जैसे यह पॉइंट हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर जैसे हम लोग आरटीयू पढ़ते हैं, जैसे क्या कहते हैं मल्टीप्लेक्सर पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे डायोड लगे रहते हैं, सीपीयू लगे रहते हैं, मेमोरी लगे रहते हैं, तो वो मतलब हार्डवेयर के फॉर्म में हो सकते हैं जो पॉइंट होती है। और सॉफ्टवेयर मतलब जैसे बहुत सारे डाटा होते हैं, उसमें उसके जो प्रोग्राम होते हैं, तो यह हार्डवेयर भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो अब पढ़ते हैं, कह रहा है ए हार्ड पॉइंट इज रिप्रेजेंट एंड द एक्चुअल इनपुट एंड आउटपुट कनेक्टेड ऑफ द सिस्टम। कह रहा है जो वास्तव में उसके जो हब में पहुंचा जाता है, मतलब उसमें जो लगाया जाता है, यह उसको कहते हैं क्या कहते हैं मतलब हार्ड पॉइंट। बट जो सॉफ्ट पॉइंट होती है यह रिजल्ट ऑफ लॉजिक, जो लॉजिकल हमने जो प्रोग्राम दिया था, जो भी गेट का प्रयोग किया था या फिर जो भी चीज़ें हमने दिया था उसको प्रोग्राम किया था, उसका यह रिजल्ट होता है जो सॉफ्ट पॉइंट होता है। एंड मैथ ऑपरेशन अप्लाई टू द अदर हार्ड और द सॉफ्ट पॉइंट। और इस प्रकार से मैथ मतलब जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, ये सब। There are most implemented conceptual remove this the distinction by the making the property at the soft point that can the equal single point simplest case। कह रहा पॉइंट वैल्यू आर द नॉर्मली स्टोर एज द वैल्यू टाइम स्टैम्प कॉम्बिनेशन। कह रहा है कि जो इसके पॉइंट की वैल्यू है, हर एक पॉइंट की जो चाहे वो सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, उसकी वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं टाइम स्टाम्प कॉम्बिनेशन के द्वारा। कह रहा है द वैल्यू एंड द टाइम स्टाम्प व्हेन द वैल्यू वाज द रिकॉर्डेड आर द कैलकुलेटेड। कह रहा है इसमें जो टाइम स्टैम्प कॉम्बिनेशन होता है, इसमें वैल्यू को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, उसको आप समय जब चाहें आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या उसी के थ्रू कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ए सीरीज ऑफ वैल्यू टाइम स्टैम्प कॉम्बिनेशन इज द इन द हिस्ट्री ऑफ द पॉइंट। कह रहा है बहुत सारे मतलब इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे पास्ट डाटा बहुत सारी पड़ी रहती है ना, तो वही कह रहा है इट आल्सो कॉमन स्टोर एडिशनल मेटा डाटा विद द टैग सच एज द पाथ टू फील्ड डिवाइस, पीएलसी रजिस्टर, डिजाइन टाइम कमेंट एंड द इवेंट अलार्मिंग सिस्टम। कह रहा है कि स्काडा इज नॉट अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। कह रहा है यह कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ए टाइप ऑफ द एप्लीकेशन, ये बल्कि यह एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है। मतलब यह एक केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं है स्काडा, बल्कि यह एक हार्डवेयर भी है, यह एक एप्लीकेशन भी है। कह रहा है इस स्काडा स्टैंड फॉर, इस स्काडा के अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन होता है। एनी एप्लीकेशन दैट गेट द डाटा अबाउट द सिस्टम इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट सिस्टम इज कॉल्ड द स्काडा एप्लीकेशन। स्काडा एप्लीकेशन का यहाँ परिभाषा दे रहा है, कह रहा है कि हर वो डिवाइस, हर वो एप्लीकेशन, हर वो यंत्र हो सकता है स्काडा जो डाटा पर अपना कंट्रोल कर सके अच्छे तरीके से, और उसको सुपरवाइज मतलब उस पर अपना क्या कहते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ उसमें अपना डाटा स्टोर भी रख सके, उस पर सुपरवाइजरी भी कर सके, मतलब उसको रियल टाइम डाटा भी प्रोवाइड कर सके। रियल टाइम मतलब ये नहीं है कि जैसे उस समय जो घटना घटित हुई थी मतलब उसी समय का वो दे सके, वही रियल टाइम मतलब ये नहीं कि करेंट टाइम केवल बस। कह रहा है स्काडा सिस्टम हैज द टू एलिमेंट। स्काडा सिस्टम के पास दो एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से दो एलिमेंट होते हैं? कह रहा है एक प्रोसेस सिस्टम मशीनरी यू वांट टू मॉनिटर एंड द कंट्रोल। कह रहा है एक जो मशीनरी होती है या फिर जो उसके प्रोसेस होते हैं या फिर जो उसमें सिस्टम लगे होते हैं, मतलब कौन सा पार्ट का मतलब कौन सा क्या
सिस्टम का मतलब ये होता है ए सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर सिस्टम। कहाँ गया? दिस कैन बी द पावर प्लांट, यह पावर प्लांट हो सकता है, वाटर सिस्टम हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, नेटवर्क जैसे लैन बैन, ए सिस्टम ऑफ द ट्रैफिक लाइट हो सकती है। ट्रैफिक लाइट का यहाँ पे काम होता है, जैसे अलार्मिंग सिस्टम में जैसे लाल कभी जलता है तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इस प्रकार देख सकते हैं ट्रैफिक लाइट का यूज आ जाती है। तो और दूसरा कह रहा है ए नेटवर्क ऑफ द इंटेलिजेंस डिवाइस द इंटरफेस विद द फर्स्ट। कह रहा है दूसरा, एक तो मतलब जैसे हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर में मतलब जैसे हार्डवेयर मतलब कहना यहाँ पे सही नहीं है, बट कह सकते हैं हार्डवेयर जैसे मशीनरी हो गई आपकी, उसका सिस्टम सब कुछ हो गया, तो वो सब हो गया। और दूसरा होता है इंटेलिजेंस ऑफ द इंटरफेस, मतलब इंटरफेस का मतलब ये होता है जैसे वो एक मशीन है तो वो अपनी लैंग्वेज समझती है और हम लोग दूसरी लैंग्वेज समझते हैं, तो हमारी लैंग्वेज हम मतलब ऐसा बीच का कुछ यंत्र होता है ये, कि वो हमारी लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में चेंज करके फिर वो समझ करके अपना प्रोसेस करके वो फिर से चेंज करके हमारी लैंग्वेज में डाटा को देता है। वही कह रहा है इंटरफेस, इंटरफेस मतलब एक लिंक होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। with the first system through the sensor and the control output। कह रहा this network can be the SCADA, gives you the ability to measure, control and the specific element of the first system। कह रहा पहली मतलब इसमें एबिलिटी आती है, आपको योग्यता यह मिल जाती है कि आप उसको मेजर कर सकते हैं और उस पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर आप मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट डाटा निकाल सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगी कि मतलब कौन सा ऑपरेशन किस प्रकार से चल रहा है और उसमें क्या मतलब चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो यही होता है, उस पर कंट्रोल आप कर सकते हैं। फिर कह रहा है यू कैन द बिल्ड अ स्काडा सिस्टम यूजिंग सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। कह रहे हैं आप भी बना सकते हैं स्काडा सिस्टम को डिफरेंट प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करके। और प्रोटोकॉल मतलब एक प्रकार का नियम कानून होता है, और एक प्रकार का मतलब यहाँ जैसे प्रोटोकॉल कभी कभी यंत्र भी मतलब बहुत सारे यंत्र भी आते हैं प्रोटोकॉल के लिए, बट मेनली इसका मीनिंग जो होता है प्रोटोकॉल का मतलब लॉ से रिलेटेड, नियम से रिलेटेड होता है। स्काडा सिस्टम क्या होता है? स्काडा सिस्टम स्काडा स्टैंड फॉर द सुपरवाइजरी डाटा एक्विजिशन। कितनी बार बताएगा भाई? इट इज एन द इंडस्ट्रियल कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम एम्प्लॉय टू द गैदर एंड एनालाइज द रियल टाइम डाटा टू ट्रैक द इंफॉर्मेशन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंडस्ट्री। कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री पर अपना मॉनिटर कर, उस पर मॉनिटर करने के लिए और उस पर अपना अपना कब्जा जमाएगी या कंट्रोल करने के लिए क्या क्या देता है, यह डाटा को गैदर करके रखता है और उस पर एनालाइज करता है। किस पर? रियल टाइम जो डाटा मिलता है उस पर उसको अपना ट्रैक भी कर सकता है। वही ट्रैक करना इसका मेन काम ही होता है, रियल टाइम डाटा को, कि कितना टेम्परेचर है, कितना मॉइस्चर है, कितना मतलब प्रोडक्शन हुआ है, कब क्या मतलब जैसे कोई इवेंट मान लीजिए हो गया तो उसको भी दिखाता है। वही कह रहा है रियल टाइम डाटा को ट्रैक करना, उस पर उसको मॉनिटर करना, उस पर कंट्रोल रखना, उसको मतलब इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करना, इसका मेन काम होता है। कंसाइडर द एप्लीकेशन ऑफ द स्काडा इन द पावर सिस्टम फॉर द ऑपरेशन एंड द कंट्रोल। कह रहा है कि अगर संक्षिप्त रूप से इसका कहा जाए तो इस पर मेन काम है कि उसको मतलब सिस्टम को अब बढ़िया तरीके से ऑपरेट करना और उस पर कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल मतलब जैसे आप चाहें उस तरह से वो चले। SCADA in the power system can be the defined as the power distribution application which is the typically based on the software package। कह रहा है जो SCADA पावर हम लोग बार बार देख रहे हैं, यह किस में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन में इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर पैकेज पर आधारित होता है, बेस्ड होता है।
कह रहा है द इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेवरल सब स्टेशन। कह रहा है जो हम लोगों की डिपार्टमेंट में होता है बहुत सारे सब स्टेशन होते हैं, तो उस पर अपना कंट्रोल करने के लिए कि मतलब कहाँ पे कितना डिमांड आ रही है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे उतना बिजली भेजने के लिए मतलब स्काडा सिस्टम मतलब प्रयोग किया जाता है। या फिर जहाँ पे क्या कहते हैं वाट हाइड्रो पावर प्लांट लगा होता है, वहाँ पे क्या कहते हैं जो टरबाइन होती है, टरबाइन की मतलब ऑपरेशन को सुपरवाइज करने के लिए या फिर उसको देखने के लिए, देख रेख करने के लिए स्काडा सिस्टम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो होता है हम लोगों की डिपार्टमेंट में ज़्यादा यूज होता है। कहाँ गया भाई मित्र, कहाँ पे हो? अच्छा, दीज सब स्टेशन विल हैव द मल्टीपल नंबर ऑफ द कंट्रोलर सेंसर ऑपरेटर इंटरफेस पॉइंट। कह रहा है यहाँ पे बहुत प्रकार के सेंसर लगे होते हैं, कंट्रोलर लगे होते हैं, ऑपरेटर लगे होते हैं, तो उनको बढ़िया से सुपरवाइज करने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? स्काडा का प्रयोग करते हैं। यह भी बता रहा है कि घरों में कहाँ पे यूज होता है उसका। कह रहा है इन द जनरल ऑफ द कंट्रोलिंग एंड द मॉनिटरिंग ए सब स्टेशन इन द रियल टाइम। कह रहा है जो मतलब मेन काम इसका होता है कि रियल टाइम डाटा को मॉनिटर करना, उस पर अपना कंट्रोल जमाए रखना ही इसका मेन काम होता है पीएलसी का। कह रहा है सर्किट ब्रेकर एंड द पावर मॉनिटर आर द यूज। इसमें सर्किट ब्रेकर का भी यूज होता है, इसमें पावर मॉनिटर मतलब पावर को चलाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। कह रहा है डाटा इज द ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पीएलसी एंड द अदर डिवाइस टू द कंप्यूटर बेस्ड स्काडा नोड लोकेटेड एट द ईच सब स्टेशन। कह रहा है हर एक इस सब स्टेशन के पहले एक स्काडा नोड लगाया जाता है। स्काडा नोड मतलब क्या होता है? आरटीयू। आरटीयू अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे स्काडा नोड क्या होता है। कह रहा है वन आर द मोर कंप्यूटर आर द लोकेटेड डिफरेंट सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड द मॉनिटर। कह रहा है एक से ज़्यादा लगे होते हैं जहाँ सेंट्रलाइज होता है, जहाँ पे मतलब मेन होता है, वहाँ पे बहुत सारे जिसको हम लोग अभी एमटीयू के नाम से पढ़ेंगे, मास्टर कंट्रोल यूनिट, या फिर अभी पढ़ेंगे सब बढ़िया से। फिर कह रहा है अरे चलो यार पढ़ते हैं नहीं तो स्काडा सिस्टम यूज हैव द बिकम द पॉपुलर 1960। कह रहा है वैसे तो मतलब इसका प्रयोग क्या कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के पहले मतलब पहले ही हो गया था, बट जिसको पॉपुलर कब हुआ? 1960 ईस्वी में, विथ इंक्रीज इन द नीड ऑफ द मॉनिटर एंड द कंट्रोलिंग द इक्विपमेंट। जब यह देखा गया कि इंडस्ट्री में इस इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको आप बढ़िया से ऑपरेट करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मतलब यह 1960 में कमर्शियलाइज भी हो गया। कर ले अर्ली सिस्टम बिल्ड द यूजिंग द मेन फ्रेम कंप्यूटर बेयर द एक्सपेंसेज एज दे आर द मैनुअली ऑपरेटेड इन द मॉनिटर। कह रहा है इसके पहले हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रयोग करते थे जो साइज में बहुत बड़ा होता था, और साइज में बड़ा होने के साथ उसमें हर चीज़ अलग अलग सब सिस्टम लगे होते हैं, इसकी वजह से वह एक्सपेंसिव भी होता था, मतलब एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा खर्चीला होता था। और इसमें सबसे मेन बात ये था कि उसमें ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें आपको मैनुअली करना पड़ता था, हाथ से ही ऑपरेट करना पड़ता था, और हाथ से ही उसको मतलब कंट्रोल करना होता है ज़्यादातर चीज़ें। क्या बट द रिसेंट एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी हैड द मेड एडवांस एट ऑटोमेटेड स्काडा सिस्टम मैक्सिमम एफिशिएंसी एट द रिड्यूस द कास्ट अकॉर्डिंग टू द अलार्मिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कह रहा है जैसे जिस प्रकार से कंपनी की डिमांड रिक्वायरमेंट है नेसेसरी के हिसाब से, इस प्रकार से नए नए स्काडा सिस्टम आ गए हैं जिनको हम लोग यूज करके मतलब वो जब जो उसमें ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हो रही थी मैनुअली चीज़ें, वो अब ऑटोमेटेड होने लगी। फिर कह रहा है यूज ऑफ द स्काडा सिस्टम का यूज क्या है हमारे रियल टाइम में, मतलब इन फिजिकल वर्ड। कह रहा है यू कैन यूज द स्काडा टू मैनेज एनी काइंड ऑफ द इक्विपमेंट। कह रहा है किसी भी इक्विपमेंट, किसी भी यंत्र, किसी भी मशीन को मैनेज करने से, उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए हम लोग स्काडा सिस्टम का प्रयोग कर लेते हैं। टाइपिकली स्काडा सिस्टम आर द यूज टू ऑटोमेटेड कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री प्रोसेस वेयर द ह्यूमन कंट्रोल इज द इम्पेरिटिकल। कह रहा है जहाँ पर मतलब
ह्यूमन कंट्रोल, जहाँ पे हमारा कंट्रोल थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल टाइप हो जाता है, थोड़ा-सा वहाँ पे कंट्रोल करना मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर हम स्काडा सिस्टम प्रयोग करते हैं। उस टाइप के इंडस्ट्री में हम लोग स्काडा सिस्टम का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एनटीपीसी वगैरह हो गया, या फिर बहुत सारी जगह पे इंडस्ट्री भी बहुत जैसे बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे आजकल देखो ना, वो क्या कहते हैं, कार मैन्युफैक्चर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो गया, ज़्यादातर चीज़ें रोबोटिक्स में हो गई। तो सभी ये जो रोबोटिक्स कह रहा हूँ या फिर ऑटोमेटेड, तो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे ह्यूमन काम करना थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल टाइप होता है, थोड़ा-सा कठिन काम होता है, वहाँ पे मतलब मशीनों का यूज़ हो जाता है। तो मशीनों का यूज़ होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस सुपरवाइज़ करना या कंट्रोल करना, तो उसी को हम तो कहते हैं स्काडा सिस्टम ना। फिर कह रहा है system where there are the more control factor and the more fast control factor। कह रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, या फिर थोड़ा सा वहाँ पे जल्दी मतलब कंट्रोल के साथ उसको जल्दबाजी भी होती है, मतलब थोड़ा जल्दी से काम हो, इस प्रकार से इसमें मतलब प्रयोग करते हैं स्काडा सिस्टम का। कह रहा अराउंड द वर्ल्ड, कह रहा कि पूरे दुनिया में स्काडा सिस्टम कंट्रोल किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। पहला है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में स्काडा सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कैसे? कह रहा है इलेक्ट्रिक यूटिलिटी यूज द स्काडा सिस्टम टू डिटेक्ट द करंट फ्लो लाइन वोल्टेज टू मॉनिटर ऑपरेशन टू द सर्किट ब्रेकर। कह रहा है कि जैसे जो हम लोग मतलब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो मतलब कहाँ पे प्रयोग होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक का जनरेशन होता है, जनरेशन स्टेशन पे होता है। ट्रांसमिशन, जहाँ पे उसको ट्रांसमिशन किया जाता है, बहुत सारे सब स्टेशन जहाँ लगे होते हैं। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, चाहे वह ट्रांसमिशन सिस्टम हो, चाहे वह जनरेशन पावर स्टेशन हो, तो वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। देखो जैसे जनरेशन में कितना कि मतलब कितना ज़्यादा जनरेट हो रहा है, कितना टेम्परेचर है, कितना ज़्यादा वाइब्रेशन है, कितना फ्रीक्वेंसी है, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए मतलब जनरेशन स्टेशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम में मतलब जैसे इसमें ग्रिड वाइज देखा जाता है कि इस ग्रिड में कितना डिमांड आ रही है, उसके हिसाब से मतलब भेजा जाता है। पहले उसको सेंस कर लिया जाता है, पिछले टाइम डाटा पास्ट डाटा को एनालाइज करके फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है। जब उससे ज़्यादा अकर होती है, तो बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं इसमें स्काडा सिस्टम में, जो आपको अलार्म भी प्रोवाइड करेगा। आपके पास फ़ोन भी लगा सकता है आपको मतलब इन्फॉर्म करने के लिए। और एक है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे आपकी यूटिलिटी के हिसाब से, जैसे आप कितना ज़्यादा बिजली का खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी वांट और नीड के हिसाब से आपको आपकी रियल टाइम डाटा को भी मतलब इसमें करना पड़ता है, और पास्ट डाटा को भी देखा जाता है। बट जो यूटिलिटी फैक्टर होती है, ज़्यादातर रियल टाइम डाटा को ही देखा जाता है, मतलब रियल टाइम डाटा के ही हिसाब से बेचा जाता है। बट जो इसका कंसाइड्रेशन किया जाता है, यह पास्ट डाटा पे आधारित होता है। और फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इन द सिस्टम, मतलब इस इलेक्ट्रिक यूटिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक खतना कितना खर्च हो रहा है, इसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। इन चीज़ों को हम डिटेक्ट करके उस पर अपना मतलब क्या कहते हैं उसको उसके मतलब उसके ऑपरेशन को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, उसके ऑपरेशन को हम चला सकते हैं। किसकी हेल्प से? सर्किट ब्रेकर, मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके सर्किट को ब्रेक करके, एंड टू टेक द सेक्शन ऑफ द पावर ग्रिड ऑनलाइन और द ऑफलाइन। कह रहा है वाटर सेवेज, कह रहा है वाटर और सेवेज में मतलब जहाँ नदियों नहर में, कह रहा है स्टेट एंड म्यूनसिपालिटी वाटर इज द स्काडा टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द वाटर फ्लो, रिजर्वर लेवल, पाइप प्रेशर एंड द अदर फैक्टर। कह रहा है कि हम रेगुलेट करने के लिए और मॉनिटर करने के, मॉनिटर मतलब उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट करने के लिए, रेगुलेट मतलब उसको क्या कहते हैं नियंत्रित करने के लिए, मतलब अपने तरीके से चलाने के लिए
कि वाटर फ्लो जितना आप चाहें उतना रेगुलेट कर सकें, जितना आप चाहें उतना उतनी तेज़ी से फ्लो हो सके। रिजर्वर लेवल कि मतलब आपका लेवल, मतलब जैसे एक लेवल सेट कर देते हैं कि जब इतना पे आएगा तो आप अलार्म मतलब बजा देना, तो मतलब वह उतने पे मतलब क्या कहते हैं कोडिंग वगैरह होती है। फिर कह रहा पाइप प्रेशर, एक होता है पाइप प्रेशर, मतलब उसमें कितना ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, तो उस प्रेशर को भी मतलब लिमिटेशन आप कर सकते हैं। एंड अदर फैक्टर, अभी जब क्या कहते हैं इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर होता है तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी ना मतलब जा करके रियल टाइम मतलब नाप सकते हैं। तो इसके लिए मतलब जहाँ पे हम लोगों का थोड़ा-सा कठिन कठिन होता है, वहाँ पे स्काडा सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेता है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते ही हैं। और एक होता है बिल्डिंग होता है, फैसिलिटी होती है, एनवायरमेंटल होता है। तो इसमें भी हम लोग प्रयोग करते हैं, कैसे करें? फैसिलिटी मैनेजर यूज द स्काडा सिस्टम टू द कंट्रोल एचबीएसी रेगुलेट द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन द रोबोट मॉनिटर पोजिशन द क्वालिटी। कह रहा है जहाँ पे मतलब रोबोटिक्स चीज़ें होती है, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, वहाँ पे उन चीज़ों को मतलब रियल टाइम डाटा को एलोकेट करने के लिए उनको वहाँ पे सब कुछ बढ़िया से देखने के लिए हम लोग स्काडा सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसका स्काडा सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रयोग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर जहाँ स्टेपर टाइप होता है, मतलब पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वही तो यार हो। ओहो, यही तो यार इस मैन्युफैक्चरिंग वाला हम बता दिए उसमें कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जहाँ प्रयोग होता है, या फिर रोबोट वगैरह जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, या फिर इसके और बिल्डिंग वाला जैसे लाइटें हो गई, इंटी लेवल सिस्टम हो गई, एचवीएसी। कहाँ कहाँ पहुँच गए यार, बताओ। सॉरी यार। कह रहा एक होता है मास ट्रांजिट मतलब मास मतलब यार थोड़ा सा हैवी मात्रा में जहाँ पे ट्रांसमिशन होता है। कह रहा है कि ट्रांजिट अथॉरिटी यूज द स्काडा सिस्टम टू रेगुलेट द इलेक्ट्रिसिटी टू द सबवे। कह रहा है जहाँ पे मास ट्रांजिट होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसमिशन किया जाता है, वहाँ पे स्काडा सिस्टम को प्रयोग किया जाता है कि किस सबवे में या किस फीडर में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देना है। इसके हिसाब से उस मतलब हम लोग देते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं और उस पर अपना कंट्रोल करते हैं। अगला होता है ट्रैफिक लाइट सिग्नल, जहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा अंदर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम लोग स्काडा सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कह रहा है ट्रैफिक लाइट सिस्टम हो गया, कंट्रोल फ्लो हो गया, डिटेक्ट आउट ऑफ ऑर्डर, जहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर हो, जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम जहाँ पे लगा होता है। कह रहा है स्काडा इज द यूज द एडवांटेज क्या है स्काडा सिस्टम के? कह रहा है यह लॉन्ग डिस्टेंस पे मॉनिटर कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे कैसे? मतलब या जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें रिमोट सिस्टम भी लगा होता है, मतलब यह वायरलेस भी हो सकता है और इसमें वायर टाइप भी हो सकता है। तो जहाँ मतलब वायर लगा के आप सिग्नल को मतलब देख ही सकते हैं, बट इसमें ज़्यादातर मतलब आप रिमोटली टाइप, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे से हो करके, जैसे जहाँ पे मेन एरिया है वहाँ पे ना जा करके कहीं दूर से ही आप मॉनिटर कर सकते हैं, उस पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। फिर लॉन्ग ट्रेनिंग, जैसे जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेने जाते हैं, वह थोड़ा दूरी पे जा करके और रियल चीज़ें आप मतलब देख सकते हैं, मतलब रियल चीज़ों को आप रियलाइज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टेररिज्म एंड द वैंडलिज्म अलार्म। कह रहा है यह प्रोटेक्ट करता है किसी भी मतलब आकस्मिक फॉल्ट से, या फिर वैंडलिज्म अलार्म से, या फिर वैंडलिज्म मतलब पता नहीं क्या होता है, अलार्म। डाटा मैनेजमेंट, डाटा को मैनेज करता है, हाँ भाई, कि इंजीनियर उसको आ करके अच्छे तरीके से उसको पढ़ सके और उस पर अपना काम चला सके।
डाटा मैनेज वही पास डाटा को। ऑटोमेटेड ऑपरेशन विद द रियल टाइम कंट्रोल, कह रहा है कि रियल टाइम कंट्रोल करता है। वाह 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 वाह, क्या एनर्जी है। रिलायबल एंड द रोबस्टनेस, कह रहा है यह रिलायबल होता है, और यह जहाँ पे रोबस्टनेस मतलब यह थोड़ा सा हार्ड, मतलब ये नहीं कि जैसे सॉफ्टवेयर हम लोग बार बार पढ़ते हैं, तो सॉफ्टवेयर मतलब यह सॉफ्ट होने के साथ साथ यह हार्ड भी होता है। तो वही कह रहा है रोबस्टनेस मतलब यह थोड़ा मजबूत टाइप होता है। कह रहा है रिच फंक्शनैलिटी, इसकी फंक्शनैलिटी बहुत बढ़िया होती है, बहुत ही अच्छा होता है। 50 से 100 साल, वाह 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 वाह। एक बार इन्वेस्टमेंट कर लो, 50 से 100 साल बोले कि ना है आपके बोले तो। बहुत है यार फंक्शनैलिटी इसकी। एक होता है डिस्पैच सेंटर। डिस्पैच सेंटर में यही देखा जाता है कि मतलब जैसे एक पार्टिकुलर मतलब देख लिया जाता है कि वहाँ पे कितना डिमांड हो रही है, वहाँ पे कितना डिमांड हो रही है, वहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, वहाँ पे कितना खर्च हो रहा है। तो उसके हिसाब से डाटा को देख के अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिमांड उसके हिसाब से बेचा जाता है। मतलब इसमें ये भी देखा जाता है कि कहाँ पे मतलब मेन प्राइमरी लोकेशन पे आपको भेजा, जैसे इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर भेजना होता है, मतलब जहाँ कहाँ पे ज़्यादा ना भेजना है बिजली, कहाँ पे कम भेजना है बिजली, कहाँ पे कंपलसरी है, मतलब यही सब डाटा सेंटर में होता है, डाटा डिस्पैच सेंटर में। कह रहा लोड डिस्पैच डिपार्टमेंट इज द नेचर सेंटर फॉर द ऑपरेशन प्लानिंग मॉनिटर कंट्रोल ऑफ द पावर सिस्टम। कह रहा है पावर सिस्टम मतलब ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्लानिंग को इसके लिए प्लानिंग करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, उस पर अपना कंट्रोल जमाए रखने के लिए इस प्रकार की मतलब लोड डिस्पैच सेंटर बनाया गया होता है। कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी द स्टोर्ड एंड हैज़ टू बी द प्रोड्यूस। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आप एक साथ स्टोर तो कर नहीं सकते, ना तो बहुत ज़्यादा हाँ प्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं यार। व्हेन इट द नीडेड, मतलब जैसे तुरंत अगर आपको नीड हो तो तुरंत तो आप प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं, और तुरंत आप इसको मतलब स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है it is the therefore the essential that the power system is the planned and the operation optimization economically। यही के नाते से इसको प्लान करना, पहले से इसकी तैयारी करना, इसकी बजट बनाना, और उस पर अपना काम उस पर अपना ऑप्टिमली मानी उसी के अनुकूल ऑपरेट करना, उसी के अनुकूल चलना, यह बहुत ही इकोनॉमिकल साबित होता है, बहुत ही अच्छा साबित होता है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोड डिस्पैच सेंटर, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन गोल होता है। मतलब पहले से ही प्लान जब बनाए रहेंगे और उसी के अनुकूल जब आप काम करेंगे, क्योंकि भाई क्या अभी जैसे हम लोग पढ़े ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि जैसे तुरंत तुरंत तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना तुरंत तो आप स्टोर कर सकते हैं इतने हैवी अगर भारी मात्रा में ज़रूरत पड़ गई। तो इसीलिए मतलब नीड और वांट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से इसी प्रकार से हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं, उसको ट्रांसमिट भी करते हैं। कह रहा था ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोड डिपार्टमेंट, कह रहा है कुछ ऑब्जेक्टिव इसके हैं जो नीचे कुछ पॉइंट के हिसाब से दे दिया है। कह रहा मैचिंग द पावर डिमांड, कह रहा है जितना डिमांड आ रही है उससे मैच कराना, उससे मीट कराना विद द सिस्टम इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ द जनरेशन एंड द ट्रांसमिशन फैसिलिटी, कि वह इंटीग्रिटी हो, संयुक्त रूप से हो, रिलायबिलिटी हो, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं तकलीफ़ ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड आने के बाद बहुत ज़्यादा एक साथ ना डिमांड आ जाए, बहुत कम ना डिमांड आ जाए, रिलायबल हो, सिक्योर हो ऑफ द जनरेशन सिस्टम पे या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम पे। फिर कह रहा है उन पर रेगुलेट किया जा सके, उन पर रेगुलेट किया जा सके, इसलिए हम लोग डाटा डिस्पैच सेंटर बनाते हैं। उसके उसी के अनुकूल जैसे जो आपके पास रिसोर्स है उसको अवेलेबल करवाना भी तो आपका मतलब जैसे जो नीड और वांट हैं उसके हिसाब से रिसोर्स को अवेलेबल करवाना, उसी के अनुकूल जिस जिस अनुकूल मतलब डिमांड है, वांट है, नीड है, उसी के अनुसार। फिर कह रहा है क्विक रीस्टोर ऑफ द नॉर्मलिसी आफ्टर द सिस्टम डिस्टरबेंस। कह रहा है अगर सिस्टम डिस्टरबेंस हो जाए किसी भी कारण से तो उसको रिस्टोर भी किया जा सके, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो।
दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्पैच डिपार्टमेंट। कह रहा है यही तो इसका मेन मतलब होता है कि मतलब किसके साथ कोऑर्डिनेट करे, टू कोऑर्डिनेट द जनरेशन, जनरेशन की सहयोग दे, सहयोग जनरेशन में सहयोग दे, मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ ना जनरेशन करना पड़े या बहुत बहुत कम ना एक साथ डिमांड आ जाए, उसको सहयोग करना। ट्रांसमिशन में जैसे एक साथ बहुत ज़्यादा मतलब करेंगे तो कहीं फॉल्ट वगैरह हो सकता है। फॉल्ट भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो फॉल्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो जानते ही हैं। ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर कह रहा है एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में मैक्सिमम सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी के हिसाब से। वाओ। कह रहा है कि फंक्शन ऑफ द लोड डिस्पैच सेंटर आर द डायनेमिक इन द नेचर। कह रहा है जैसा कि हम लोग जानते हैं जो लोड डिस्पैच सेंटर होता है यह डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर का कैसे होता है कि सुबह कुछ और डिमांड रहेगी, दोपहर को कुछ और डिमांड रहेगी, शाम को कुछ और डिमांड रहेगी, क्या कहते हैं रात को कुछ और डिमांड रहेगी, 12 1 2 बजे 3 बजे 4 बजे और कुछ डिमांड रहेगी। तो वही कह रहा है यह डायनेमिक नेचर का होता है, मतलब काइनेटिक थोड़ा सा मूवेबल होता है, मतलब क्या कहते हैं बदलता रहता है। तेरा which while the performing the function policies and the policy laid down the management are the strictly follow। कह रहा है जो इस प्रकार की पॉलिसी बनाते हैं वो इन सभी बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो लोग रखते भी हैं। कह रहे हैं इन द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक स्टेट बोर्ड। कह रहा है कि जो महाराष्ट्र की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वह पॉलिसी डेट द गवर्न ऑपरेशन ऑफ द लोड डिस्पैच सेंटर आर। कुछ मतलब डिस्पैच सेंटर के द्वारा जो ऑपरेशन बनाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। आओ हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं है। कह रहा है इकोनॉमी ऑफ द जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सप्लाई, इलेक्ट्रिक बोर्ड टू द कह रहा है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं कंज्यूमर को वह मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए, उसको जनरेट करने में इकोनॉमिकल होना चाहिए, उसको ट्रांसमिट करने में इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब उन डिस्ट्रीब्यूट करने में इकोनॉमिकल, मतलब जैसे क्या कहते हैं इफेक्टिव पैसा बोला तो ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम रुपया पैसा लगे। फिर कह रहा है कंटिन्यूअस एंड द हाई रिलायबिलिटी ऑफ द पावर। कह रहा है इस प्रकार से कंटिन्यूअस आप पावर दे सकें एकदम हाई इफिशियंसी के साथ, बहुत ज़्यादा ना डिमांड, मतलब जैसे जिस प्रकार की जब जब डिमांड है उसको बार बार एनालाइज करते रहिए, उसी के हिसाब से अपन सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट, इस प्रकार से आप अपना मतलब इक्विपमेंट को उसी हिसाब से मतलब सेफ्टी एकदम नेक्स्ट लेवल का करिए। कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। जो एक राज्य की लोड डिस्पैच सेंटर होती है जैसे यहाँ लखनऊ की जो मतलब ईपी की पूरी जो निगरानी करता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मतलब जिम्मेदारी होती है, क्या राइट होते हैं, क्या उसको मतलब अधिकार मिले होते हैं कौन कौन से। तो देखते हैं एक एक करके। जो मतलब यूपी का डिस्पैच सेंटर है यहाँ सरोजनी नगर में है। कह रहा है डिमांड एस्टिमेशन फॉर द ऑपरेशन पर्पज। कह रहा है कि जिस प्रकार से डिमांड है उसको आप एस्टिमेट करिए, उस पर आप अनुमान लगाइए। कह रहा है शेड्यूल फॉर द मेरिट ऑर्डर डिस्पैच। कह रहा है इसको शेड्यूल करिए, उसको मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करिए। कह रहा है रेगुलेट द जनरेशन लोड बैलेंस। कह रहा है उस पर जो लोड बैलेंस है कि कब कितना लोड आ रहा है उसको अपना रेगुलेट करे, रेगुलेट मतलब उस पर अपना कब्जा जमाएं, अपना कंट्रोल करें। शेड्यूल फॉर द सेंटर सेक्टर ड्रा एंड द रेगुलेटेड। कह रहा है जिस सेक्टर में जिस क्षेत्र में जितना ज़्यादा ज़रूरत है, जितना कब ड्रा होता है, कब मतलब उस पर ज़्यादा डिमांड आती है, कब उस पर कम आती है, उसका आप शेड्यूल बनाएं। मतलब 9 बजे कितना आती है, 10 बजे कितना है, उसका यही चीज़ कह रहा है, उस पर आप शेड्यूल बनाएं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो 5 बजे हम लोगों का जो 24 घंटे जो 5 बजे वाला टाइम होता है शाम को, वह सबसे ज़्यादा डिमांडेबल वहीं होता है 5 बजे। फिर कह रहा है
मॉनिटर बाई लेटरल पावर सप्लाई एग्रीमेंट कह रहा है कि इस पर बाईलेटरल मतलब दोनों तरफ से पावर सप्लाई की एग्रीमेंट होना चाहिए। कह रहा है मेंटेन द सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 49 से 50 जैसे हम लोग 50 हर्ट्ज पे ज़्यादा इक्विपमेंट होती है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को भी देखना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट डिस्पैच सेंटर की, कि बहुत ज़्यादा कम ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो, 49 से 50 के बीच के रेंज में ही रहे। कह रहा आउटपुट प्लानिंग एंड द मॉनिटरिंग कह रहा है उसकी कितना ज़्यादा आउटेज देना, मतलब कितना ज़्यादा आउटेज देना है, उसका एक बढ़िया तरीके से प्लान बनाना और उसको मतलब मॉनिटर करना, ताकि आपके अगर कोई सीनियर आए हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई आए है, तो उसको आप दिखा सकें कि इस तरह हम लोगों ने प्लानिंग बनाया था और इस तरह हम लोग अभी मॉनिटर कर रहे हैं। रीस्टोरेशन प्रोसीड्योर प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन कह रहा है रीस्टोरेशन प्रोसीड्योर प्लानिंग कह रहा है उसके जो आपने जो प्लानिंग बनाई है जो बार बार उसको रिस्टोर करिए, उनमें जो उसकी जो प्रोसीड्योर है जो उसके काम चल रहे हैं बार बार उसको रिस्टोर करिए, मतलब बार बार उसको देख करके फिर से उसको प्लानिंग बनाइए और उसमें इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है तो उसमें इम्प्लीमेंट करें, मतलब उसमें सुधार करें। कह रहा है रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट वोल्टेज एंड द कंट्रोल कह रहा है कि जो रिएक्टिव पावर है उसको आप मैनेज करें और उस कितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे कितना हो रहा है उस पर आप अपना कंट्रोल जमाए रखें। कह रहा लोड शेडिंग इम्प्लीमेंट कह रहा है ये तो नहीं जानते हैं। शेड मानी छाया होता है, बट पता नहीं क्या होता है। फिर कह रहा है कोऑर्डिनेशन विद द RLDC एंड द, ये पता नहीं क्या होता है RLDC। फंक्शन ऑफ द स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर क्या होता है, मतलब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है। कह रहा है रीजनल लोड सेंटर जो आपके रीजनल लोड हैं, रीजनल लोड जैसे आप तो स्टेट ना हैं तो पूरे स्टेट की आप मतलब जैसे देख रहे हैं, मतलब हर एक क्षेत्र में हर एक जिला में कितना ज़्यादा सप्लाई देना है आपको, तो उस पर अपना कंट्रोल रखना। अपेक्स बॉडी टू एंश्योर द इंटीग्रेट ऑपरेशन ऑफ द पावर जनरेशन, उस पर अपना मतलब कितना संयुक्त रूप से मतलब कितना ज़्यादा मतलब डिमांड हो रही है और कितना कम से कम डिमांड हो रही है, इस पर अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें, अपना ध्यान उस पर रखें। कह रहा रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर सेट द कंप्लाई विद द सच प्रिंसिपल कह रहा है जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होती है वह कुछ प्रिंसिपल को कंप्लाई करती है, कुछ प्रिंसिपल को उसको पूरा करना बहुत ही आवश्यक होता है, कुछ गाइडलाइन को पूरा करना आवश्यक होता है, कुछ मेथोडोलॉजी का रिस्पेक्ट करना भी उसको जिम्मेदारी बन जाती है। कह रहा है व्हीलिंग and the optimizing scheduling and dispatch center of the electricity at the central commission में the specific grid code कह रहा है ग्रिड कोड के हिसाब से उसको मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिस्पैच करना और इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करना, शेड्यूलिंग करना कि कब आपको देना है कब काटना है आपको। फिर कह रहा है द रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर क्या होता है, कह रहा है कि जो रीजनल लोड मतलब कि समझ रहे हैं ना, जो स्टेट से छोटा होता है। कह रहा है बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिमल शेड्यूलिंग कह रहा है कि आपको कितना मतलब कब कब वहाँ पे देना है, उस पर मतलब उसके शेड्यूल बनाए कि इतना बजे से इतना इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इतना से इतना, और डिस्पैच ऑफ द उससे मतलब वो उतना जो आप शेड्यूलिंग किए हैं जो जो आप टाइम बनाए हैं उस पर डिस्पैच भी करें। ये नहीं कि आपने प्लानिंग बना लिया बट उस पर उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना, उसको ऑर्गेनाइज ही नहीं करना है, तो गंदी बात है ना। कह रहा है इन द अकॉर्डिंग विद द कंट्रास्ट इंटर टू द लाइसेंस के जनरेटिंग कंपनी, वही होता है जनरेशन जो कंपनी है या फिर प्रोडक्शन जो कंपनी है उनको लाइसेंस भी प्रोवाइड करना, मॉनिटर ग्रिड ऑपरेशन मतलब जैसे भारी भारी इंडस्ट्री जो होती हैं उन पर। अरे वाह,
कह रहा है कीप अकाउंट ऑफ द क्वांटाइज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन थ्रू द रीजनल ग्रिड कंप्लाइंसेस ऑफ द डायरेक्शन। कह रहा है उनकी डायरेक्शन को कंप्लाई करना, पूरा करना। ट्रांसमिशन विद इन द स्टेट रीजनल ग्रिड, जिस प्रकार से स्टेट रीजनल ग्रिड की डिमांड है उसको ट्रांसमिट करना। एक्सरसाइज सुपरविजन एंड द कंट्रोल ओवर द इंटर स्टेट इंटर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Be the responsible for the carry out the real-time operation for the grid control and the dispatch electricity within the regional through the secure economical operation of the grid and the regional grid to the in accordance with the regional grid according to the ग्रिड कोड। कह रहा है उसके ग्रिड कोड के हिसाब से, ग्रिड के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, और किस ग्रिड में कहाँ से कितना ज़्यादा देना है ये चीज़ें देखना रीजनल डिस्पैच सेंटर का मेन काम होता है। मतलब जैसे हर एक रीजन का, जैसे यूपी में पांच ग्रिड हैं। एक होता है पूर्व, मतलब एक होता है वेस्टर्न ग्रिड, एक होता है ईस्टर्न ग्रिड, एक होता है साउथ ग्रिड, एक होता है ईस्टर्न ग्रिड हो गया, और एक एक है यार मिडिल ग्रिड। तो हम लोग जैसे मिडिल ग्रिड में आते हैं, तो हर एक ग्रिड में कितना ज़्यादा और किस ग्रिड से किस ग्रिड में उसको डाटा मतलब ट्रांसफ़र करना है जो कि इकोनॉमिकल हो, मतलब इफ़ेक्टिव पैसा खर्च हो। तो इसके हिसाब, उसके कोड के हिसाब से, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको मतलब टाइम टू रियल टाइम में उसको डाटा को प्रोवाइड करना या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना ही उसकी मेन जिम्मेदारी होती है। कह रहा रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर में द लेवी एंड द कलेक्ट सच द फी चार्जेज फॉर द जनरेटिंग कंपनी आर द लाइसेंस। कह रहा है जो रीजनल डिस्पैच सेंटर होती हैं, यह भी हो सकता है कि जो जनरेटिंग कंपनी है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो इंडस्ट्री हैं, उनसे हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा फीस या चार्जेस उसको लें। क्यों? क्योंकि उनको भाई हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो उनको हमेशा देना अनिवार्य है। तो हमेशा देंगे, और हम लोगों को नहीं देंगे तो कुछ एडवांटेज तो लेंगे ही ना। फिर कह रहा है यूज ऑफ द स्काडा इन द लोड डिस्पैच सेंटर। कह रहा है मतलब इसका यूज क्या है स्काडा की लोड डिस्पैच सेंटर का। कह रहा देयर आर द मल्टीपल एजेंसी विद इन द स्टेट इन एंगेज जनरेशन ट्रांसमिशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि क्योंकि यहाँ बहुत प्रकार की एजेंसियाँ हैं जो कि मतलब जनरेशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, उसको ट्रांसमिट करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इसलिए जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होता है, यह मॉनिटर करता है उनके ऑपरेशन को, और उनके अकाउंट मतलब कितनी क्वांटिटी में वह मतलब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अकाउंट मतलब होता है ट्रांजैक्शन, लेन देन कितना कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो यह कैसे पता चलता है? उनके ग्रिड से, हर एक ग्रिड से कि इस ग्रिड में कितना ज़्यादा जाना है, कितना ज़्यादा नहीं जाना। स्काडा इज अ पार्ट ऑफ इट। कह रहा है स्काडा भी इसी का एक पार्ट होता है। कह रहा है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड द डाटा एक्विजिशन सिस्टम, वही उसका फुल फॉर्म दे दिया है। इज द हाई टेक कंप्यूटर, यह भी एक प्रकार का हाई टेक कंप्यूटर होता है, बट ये स्पेशल टाइप का होता है, बस और कुछ नहीं। with associate communicate network that enable the supervise and the control to the power system network। वही कह रहा है उस पर अपना कंट्रोल करना और उस पर सुपरविजन करना। इसका मेन काम होता है। स्काडा इज द टेक्नोलॉजी दैट इनेबल द यूजर टू कलेक्ट द डाटा। कह रहा है यह स्काडा ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी होता है जिससे आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं फ्राम द वन आर द मोर डिस्टेंट। एक मतलब जहाँ आप है वहाँ से कहीं दूर खड़ा होकर के आप देख सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप ले सकते हैं टू द वर्क लोकेशन, अपने वर्क लोकेशन के इधर उधर।